एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। आज के इस सेशन में हम सभी डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस री एग्ज़ाम जो कि आपका 23 अगस्त को हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट का आपका जीएस का पोर्शन। ओके, सभी अपना क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए और मैच करिए कि आपके कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट हैं। राइट, आप पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखकर उसका आंसर टिक करिएगा। राइट, बढ़ते हैं अपनी एनालिसिस की ओर। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। हिंदी की जो एनालिसिस है कंप्लीट आपकी अवेलेबल है, आप उसे ज़रूर चेक कर लीजिएगा। राइट, पहला क्वेश्चन आपका जीके का आता है कि द स्कारलेट लेटर, हु रोट द स्कारलेट लेटर, यानी ये किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन है आपके मार्क ट्वेन, हरमन मेलविल, वॉशिंगटन इरविंग या फिर नथानियल हार्थोन। ओके, ये एक आउट ऑफ द बॉक्स आपका क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। जीके जीएस के क्वेश्चंस में ऐसा हो जाता है कि 5 से 6 क्वेश्चंस आपके एकदम अनएक्सपेक्टेड होते हैं। ओके, जिन्हें आपके सामने ऐसे रखकर आपको एकदम डीमोरलाइज और कंफ्यूज किया जाता है। आप इससे बिल्कुल भयभीत ना हो, स्पेशली वो लोग जिनके आने वाले दिनों में एग्जाम्स हैं। करेक्ट आंसर आपका जो यहाँ हो जाएगा वो होगा नथानियल हार्थोन। ओके, डी वाला आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रीक्स नामक सुविधा उपलब्ध है। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते होंगे, यूज़ करते होंगे, तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि स्ट्रीक आपकी जो है स्नैपचैट पर मेंटेन की जाती हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी। पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी, तंजावुर, मैसूर, कांचीपुरम या फिर मदुरई। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कांचीपुरम। ओके, पल्लव राजवंश की राजधानी आपकी कांचीपुरम में स्थित थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। ओके, वित्तीय क्वेश्चन है आपका कि वित्तीय स्थिरता बोर्ड FSB क्या करता है। यह विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह अपने सदस्य देशों के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है। यह दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के लिए ब्याज दरों को नियंत्रित करता है, या फिर यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। क्या करता है आपका FSB बताना है आपको। करेक्ट आंसर हो जाएगा यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। GST के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया था। GST के ब्रांड एम्बेसडर आपको बताने हैं कौन थे। ओके, ऑप्शन है आपके दीपिका पादुकोण, शिल्पा शेट्टी, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन। सबसे सीरियस जो लग रहे हैं सीरियस चीज़ के लिए तो अमिताभ बच्चन ही सिलेक्ट किए गए थे। ओके, चूज़ किए गए थे एज अ ब्रांड एम्बेसडर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा है। ओके, फ्रांस एंड जर्मनी के बीच की सीमा रेखा वैसे तो आपकी मैगिनॉट लाइन है, मगर वो आपको ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिगफ्रीड लाइन, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला है विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या फिर सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम मंत्रालय। DGFT आता है आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 120 है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए हम सभी जानते हैं यूरेनियम मस्ट है। ओके, अगला प्रश्न है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है। नोएडा उत्तर प्रदेश में किस जिले के अंतर्गत आता है। ओके, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा या फिर गौतम बुद्ध नगर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गौतम बुद्ध नगर। राइट, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस यानी वर्ल्ड पोस्ट डे
कब आपका सेलिब्रेट किया जाता है, आपको बताना है। 3 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 10 अक्टूबर या फिर 9 अक्टूबर। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 9 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला प्रश्न है कि जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एज जून 2024। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अमित शाह। ओके, गृह मंत्रालय अमित शाह के अंतर्गत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड इन विच ईयर? कब स्थापना हुई, किस वर्ष स्थापना हुई INC की? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1885, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? भारत का पहला हवाई अड्डा मद्रास, दिल्ली, बॉम्बे या फिर कोलकाता, कहाँ स्थित है आपको बताना है। सो ये आपका स्थित है बॉम्बे में। ओके, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में व्यवसायों के लिए सेवाएं हेतु GST पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड की लिमिट क्या रखी हुई है, क्या तय की गई है? तो वो आपका हो जाएगा 50 नहीं 20 लाख। ओके, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है कि डैश में दुर्भावनापूर्ण फाइलों की छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने के लिए मदद करने में किया जाता है। ओके, सो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? इमेज फिशिंग, कैट फिशिंग, VPN या फिर स्मिशिंग। सो यहाँ पर आपका कैट फिशिंग और स्मिशिंग में से क्या हो सकता है, सारे ही बताने हैं। सो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इमेज फिशिंग, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जगरेब इसकी राजधानी है। अगला सवाल है कि आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? यह आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा एजेंसी द्वारा हमलों को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में सहायता करता है, या फिर यह अन्य देशों के संबंधों में सुधार करता है, या यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेज़ी से पहचानने में सहायता करता है, या फिर आपका लास्ट ऑप्शन यह सेना की क्षमताओं को मजबूत करता है। सो वैसे तो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मगर ये अभी डाउट में है। ओके, सो देखते हैं क्या होता है 129 का आपका करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? सो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूटान, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? इंस्टाग्राम, गूगल, ट्विटर, फेसबुक। ये आपका क्लास का क्वेश्चन है। अगर आप चैनल से जुड़े हुए हैं तो फिर आपने डेफिनेटली इसे सॉल्व किया होगा। ओके, ये आपका एक सर्च इंजन है, ना कि कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस प्रकार का प्रदूषण संवर्ध त्वरित यूट्रिफिकेशन है? यूट्रिफिकेशन आपका किस प्रकार का पोल्यूशन है, आपको बताना है। सो ये है आपका पोल्यूशन जल वाला, यानी जल प्रदूषण। ओके, ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप अपने क्वेश्चन पेपर में चेक कर लीजिए कि आपका जल प्रदूषण किस नंबर के ऑप्शन पे है, वही आप करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1946 में विमुद्रीकरण के दौरान RBI के गवर्नर कौन थे? जब डिमोनेटाइजेशन हुआ 1946 में तो गवर्नर RBI के कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख। ओके, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद DPSP? सो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 4। ओके, आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल आपके होते हैं
36 से 51, ओके। आर्टिकल 36 से 51 तक आपका DPSP के अंतर्गत आता है और भाग होता है 4। अगला प्रश्न है, पुस्तक अ लाइफ मिसस्पेंट किसके द्वारा लिखी गई थी? अ लाइफ मिसस्पेंट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये था आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण। क्वेश्चन है कि आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? मेन रीजन फॉर ब्लूनेस ऑफ द स्काई इज। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय एयर मॉलिक्यूल, यानी वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन, ओके। अगला सवाल है कि रमन सुब्बा राव, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े हुए थे? रमन सुब्बा राव का जो रिलेशन है वो किस गेम से था? क्रिकेट, टेबल टेनिस, फुटबॉल और हॉकी। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्रिकेट, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है आपका गोदावरी, ओके। और अगर पूरे भारत की बात करें तो इसका नंबर दूसरे नंबर पर आता है। पहली है आपकी गंगा नदी, दूसरी है गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है, NHRC का फुल फॉर्म क्या है? पूर्ण रूप क्या है, बताना है आपको। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, वर्ष 1985 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? तो ये घोषित हुआ था आपका यूथ डे, यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ यूथ, युवा। अगला है, डैश अनुसंधान विधियों उत्तरदाताओं के प्रतिक्रिया के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच पूछताछ करने में सहायता करती हैं। डैश अनुसंधान विधियां। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गुणात्मक, यानी क्वालिटेटिव आपका जो रिसर्च मेथड है, अनुसंधान विधियां हैं। बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि BRI का पूर्ण रूप क्या है? BRI का पूर्ण रूप क्या है, ओके। सो इसका पूर्ण रूप है आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ऑप्शन नंबर ये एक है, ए, ओके। एंड ये आपकी चाइना की एक योजना है। अगला प्रश्न है कि डैश विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा की खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। स्पैमिंग, स्पीयर फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग या फिर स्नीकिंग। क्या होगा करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, स्पीयर फिशिंग, ओके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है कि पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई? सो वो हुई थी आपकी जुलाई 2000, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष डैश में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त मानव अधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद द्वारा प्रस्थापित किया गया। किस ईयर में आपका ये जो रिप्लेस किया गया, बताना है। सो ये आपका साल था 2006। अगर आपने 2006 लगाया है तो आपका ऑप्शन एकदम आंसर करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? अफ्रीका के आर पार, ओके, कौन है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सो अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति हैं आपके रश कुक, ओके। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने डी टिक किया है तो आपका आंसर एकदम सही है। अगला सवाल है कि इंडियन एग्रीकल्चर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? एक तो बासमती किस्म की जो बासमती राइस है वो हमारे भारत में उगाई जाती है और दूसरा उगता है ये पाकिस्तान में। तो लोग ये डिमांड करेंगे लीगल एक्शन का इनके खिलाफ। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वर्ली चित्रकला के लिए जाना जाता है?
सो वर्ली चित्रकला के लिए आपका जाना जाता है महाराष्ट्र। अगर आपने क्लासेस ली हैं तो ये आपका क्वेश्चन आपका सही हो गया होगा। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई है। शायद ही इससे सरल क्वेश्चन आपका बने। ओके, चिकनकारी जो है वो लखनऊ में उत्पत्ति हुई है इसकी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है। महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण ये है कि समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। ओके, सो यहाँ फिनिश होता है आपका शिफ्ट 1 जीके का जीके जीएस का एनालिसिस। ओके, आई होप आपने अपने सही से सारे ही प्रश्न मैच कर लिए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। चैनल पर न्यू है तो चैनल से जुड़ जाएं, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।